कि अक्सर लोग कहते हैं कि अस्थमा का इलाज नहीं होता है, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो या एलर्जिक अस्थमा हो। जबकि यूनानी के अंदर इस चीज़ का बड़ा बेहतरीन या इस बीमारी का बड़ा बेहतरीन और शानदार इलाज है। इस वीडियो में आज मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ कितनी आसानी से ये बीमारी ठीक होती है। अभी 10 दिन पहले एक बुज़ुर्ग लेडी हमारे यहाँ से अस्थमा का ट्रीटमेंट शुरू किया और 10 दिन के अंदर 30 से 40% रिलीफ हो गया, जबकि कई बरसों से वो अंग्रेज़ी दवा के सहारे अपना काम चलाती थी। और इन 10 दिनों में जिस तारीख से हमारी दवा शुरू की गई है, अंग्रेज़ी दवा बिल्कुल बंद है, कोई भी दवा नहीं ले रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी यूनानी दवा ले रही हैं। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा क्या क्या दवा दी मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर इतना बेहतरीन रिलीफ क्यों आया। जबकि इस बीमारी का तो मानना यह है कि इसका इलाज ही नहीं है, ज़िंदगी भर तक आपको कैप्सूल का सहारा लेना होगा या फिर दवाइयों का, अंग्रेज़ी दवा का सहारा लेना होगा। जबकि यूनानी के अंदर 3 महीने 6 महीने में ये बीमारी हमारे यहाँ आए दिन अक्सर लोग ठीक होते हैं और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या क्या दवाइयाँ दी हमने और कैसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसूल इलाज के हिसाब से अगर आप इलाज करेंगे, उसूल इलाज, ये जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, यूनानी के अंदर ये बहुत अहमियत रखता है। अगर आपका उसूल इलाज ठीक है और साथ में तशख़ीस ठीक है, डायग्नोस ठीक है, तो बहुत आसानी से इलाज हो जाएगा। अच्छा, अस्थमा में डायग्नोस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे मरीज़ आके ही बता देगा कि हमें सांस फूलती है और ये दवा लेनी पड़ती है, नहीं लें तो सांस फूलने लगती है। सीधी सी बात है, अस्थमा है ये, तो इसमें इतनी ज़्यादा डायग्नोस करने की बात नहीं है। यूनानी में क्या होता है कि ये बलगमी बीमारी मानी जाती है, ये जो बीमारी है बलगमी मानी जाती है। यहाँ से शुरू होता है हमारी उसूल इलाज। अब बलगम का जो मिजाज होता है वो सर्द तर होता है, ठंडा मिजाज होता है, इसीलिए ये बलगमी बीमारी है। और इसीलिए जैसा ही हल्का फुल्का ठंडा या कोई ठंडा पानी या ठंडी चीज़ खा लें तो ये बीमारी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही ठंडक है, ऊपर से ठंडी या फिर सर्दी का मौसम आया तब भी ये बीमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप समझे कि उसूल इलाज कितनी अहमियत रखता है कि जब हमें ये पता है हो कि कोई बीमारी ठंडी है, सर्द तर है, बलगमी अमराज है, तब उसका उसूल इलाज जो है वो सीधा सीधा उसके अपोजिट जाता है। मतलब हमें यहाँ पर गर्म खुश्क या गर्म तर दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, और जैसे ही हम गर्म दवाइयाँ देंगे वो सर्दी को ख़त्म करेंगी और बीमारी को ठीक करेंगी। अब हर बीमारी गर्म अगर ठंडा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी में एक जैसी दवा दी जाएगी जो मैं बताऊंगा। मर्ज़ के ताल्लुक से जैसा भी होगा, अस्थमा है तो अस्थमा के ताल्लुक से जो गर्म दवाइयाँ हैं वो दी जाएंगी। इस वीडियो में मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपको कि 10 दिन के अंदर हमने इनको क्या क्या दवा दी। एक चीज़ और, इस बीमारी में क्या होता है, बलगमी बीमारियों में क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर जो होता है, कुव्वत मुदाफ़त जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उसको ही ठीक करना असल मकसद होता है। कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाना। तो हम क्या करते हैं, इसमें खमीरा, गावज़बा, अम्बरी, जवाहर वाला ज़रूर देना चाहिए। ये खमीरा जो होता है बेहतरीन इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बेहतरीन होता है। लऊक सपिस्ता, हब्बे ज़ैकुन नफ्स। उसके बाद जैसे जैसे सिम्टम्स हों उसकी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से एक मुलय्यन दवा की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि जो बलगमी मादा जो है फेफड़ों में जमा है, जिसकी वजह से सांस उखड़ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस मादे को पिघला करके लैट्रीन के रास्ते मवाद को बाहर किया जाता है। ये भी एक बेहतरीन उसूल इलाज है। ये भी एक तरीका है यूनानी का है कि मुलय्यन दवा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मुलय्यन दवा देने से ही मवाद को लैट्रीन के रास्ते बाहर निकाल के जड़ से बीमारी को ख़त्म करने का तरीका है। कहते हैं ना, जड़ से बीमारी ख़त्म होती है, तो वो ऐसे ही नहीं होती है, बीमारी को बाहर निकाला जाता है। पहले के ज़माने में उल्टी करा के निकाला जाता था, आज के दौर में उल्टी नहीं कराई जाती है, तो लैट्रीन के ज़रिए पतले मोशन करा के निकाला जाता है या हिजामे के ज़रिए निकाला जाता है। ये खैर बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस पर मैं कभी पहले भी वीडियो बनाई है मैंने इस पर, और भी कभी आगे बात करेंगे। फ़िलहाल जो दवाइयाँ मैंने इनको दी हैं आप वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको परेशानी है, अस्थमा की शिकायत है, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, आकर के दिखा सकते हैं। मैं किसी भी इलाज के लिए गारंटी वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं करता हूँ।
और इसी वजह से शायद लोग भरोसा कम या करें या नहीं करें, खैर वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन गारंटी लफ्ज़ जो है वो इसलिए नहीं लेना चाहिए या इसलिए नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि शिफ़ा जो है वो दवाओं में ईश्वर देता है, अल्लाह देता है। आप शिफ़ा नहीं दे सकते। आप डॉक्टर हैं तो बेहतर से बेहतर दवा दे सकते हैं, शिफ़ा नहीं दे सकते। जब आप बेहतर दवा दे रहे हैं अपने तजुर्बे से, तो आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गारंटी से ठीक हो जाओ। गारंटी से ठीक करने का मतलब जो है गलत होता है। कैसे गारंटी ले लेंगे अगर ईश्वर या अल्लाह ने आपकी किस्मत में शिफ़ा नहीं लिखी है? तो हमारी दवा हो या कोई सी भी दवा हो, काम ही नहीं करेगी। और जहाँ से शिफ़ा लिखी है, जब लिखी है, आप उस तारीख में वहाँ पहुँच जाएंगे, सभी मानते हैं इस बात को, और ठीक हो जाएंगे आप। इसीलिए जो है गारंटी से नहीं कहता मैं, लेकिन उम्मीद पूरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि जो दवाइयाँ हमने दी थी उन क्या क्या दवाइयाँ थी, जैसे मैंने बताया कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब, और इनको थोड़ा भूख का भी मसला था, इसलिए लीवर के लिए भी एक लिबब टैबलेट है हमारे पास में। ये इनकी वाइफ़ हैं, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये इनकी वाइफ़ हैं। ये आई नहीं है आज, 10 दिन पहले आई थी यहाँ, और अब इनके हस्बैंड दवा लेने आए हैं। ये शरबत ज़ुफ़ा मुरक्कब हो गया, हब्बे तिनकार हो गई, ख़मीरा गाव ज़बा अम्बरी जवाहर वाला हो गया, हब्बे ज़ैकुन नफ्स है, लऊक सपिस्ता है। मतलब बहुत कॉमनली दवाई हैं, कोई ऐसी कोई नई दवा ऐड नहीं की है। ये वो सब दवाइयाँ हैं जो आसानी से मार्केट में भी मिल जाती हैं, और अक्सर डॉक्टर या हकीम के पास भी होती हैं, ये जो यूनानी डॉक्टर हकीम होते हैं। चलिए खैर, अगर मकसद ये है वीडियो को बनाने का कि अगर आपको अस्थमा की परेशानी है, तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। हालांकि किसी भी और बीमारी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी बीमारियों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ सफलतापूर्वक किया जाता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पर। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत